नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आप सभी के साथ लाइव हैं और आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं गढ़वाल सभा के पदाधिकारी हैं। बात करेंगे उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि शहर की इतनी बड़ी संस्था फिलहाल एक बार फिर चर्चा में है। अगले हफ्ते चुनाव होना है। हमारे साथ हैं मनोज शर्मा जी। साथियों का परिचय भी कराएं। ये मेरे साथ हमारी अड्डा कमेटी के मेंबर हैं हमारे नरेंद्र रंगवाल जी और हमारे जयपाल जी हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। क्या चल रहा है अभी? इलेक्शन का दौर है भाई साहब, 100 तरीके की बातें हो रही हैं, पर जो मूल मंत्र है ना, हम आपके पास वो बताने आए हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और आज तक जो हुआ है भाई साहब, वो ऐसा हुआ है कि ये ऐतिहासिक है। गढ़वाल सभा के बारे में सब जानते हैं। गत 20 वर्षों में हमारी गढ़वाल सभा में करोड़ों रुपए के गबन हुए। इन्हीं गबनों के कारण कुछ लोग जेल की भी हवा खाए, लेकिन आज फिर बाहर आकर के उनको ये लगता है कि सही लोगों को, शिक्षित समाज को बदनाम करके वो फिर आगे बढ़ सकते हैं। कौन किसने खाई जेल की हवा? ये पूरी जो एक्स गवर्निंग बॉडी थी, जिसमें कि देव सिंह गोसाई, योगेश बुढ़ाकोटी और कौन था वो, सुरेंद्र सिंह रावत जी, गणेश नेगी जी और साथ में राजू रावत समाज सेवी सेहतपुर से। और आज वो लोग वापस आकर के फिर ये दावा करते हैं कि समाज इतना मतलब शून्य है कि वो ये नहीं समझ सकता कि वो फिर से आएंगे, फिर वही माया जाल फैलाएंगे और फिर से सत्ता की जो उनके मन में इच्छा है उसे प्राप्त कर पाएंगे। और दुर्भाग्य इसमें सौरभ भाई सबसे ज़्यादा ये है कि उनके साथ जो शिक्षित समाज के लोग जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ दुख इस बात का लग रहा है कि बद्री विशाल, बद्रीनाथ, भगवान के नाम पे आज तक कभी कोई बंटवारा देखा नहीं गया। पर बद्रीनाथ स्कूल जो है वो मेरे अकेले का नहीं है, हम सब का, हम सब गढ़वाली, सब उत्तराखंडी भाइयों का है। पर उसके बावजूद जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि भाई क्या है, क्या चीज ये, मतलब एक आदमी का समर्थन आप करते हो तो उसके पीछे कोई कारण होते हैं। मैं ज्यादा तो ना बोलते हुए आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब बच्चों की स्ट्रेंथ 5800 रहा करती होगी, तो जी स्कूल के खाते जीरो थे, माने पैसा ही नहीं था। जनरल हाउसेज में ये बताया गया कि जी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। एक प्रधान ये सब खाली खाते करके चला जाता है, फिर दूसरा प्रधान आता है, वो स्कूल पे 7 स्कूल हैं, 5800 की स्ट्रेंथ है, 2.5 करोड़ का कर्जा लेता भाई साहब। और जब स्कूल से जाता है तो स्कूल के फिर खाते खाली। हमें मात्र 9 महीने का कालांश का समय मिला। उस दौरान हमने ये समझा कि स्कूल प्रणाली को चलाया कैसे जाता है। तो आप यकीन करेंगे कि 9 महीने की इस मेहनत में आज अगर आप स्कूल के अकाउंट्स को चेक करेंगे तो कम से कम 8.5 करोड़ की तो भाई साहब एफडीज पड़ी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 2800 है मात्र। माने कहाँ 5600 और खाते खाली, और आज 2800 तो खाते भरे हुए। तो मैं समाज से आपके माध्यम से, स्कूल में जो कमी आई, स्कूल की जो स्ट्रेंथ गिरी, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? 2019 मेन वजह मानता हूँ, लॉकडाउन का समय निकला है और जो पिछली गवर्निंग बॉडी थी वो अपना रिजाइन दे के राजी नहीं थी। तो जो भी संघर्ष लोग कर रहे थे उनके माध्यम से कभी एडोक कमेटी दूसरी आती थी, कभी एडमिनिस्ट्रेटर आता था, तो मेन रीजन यही रहा। और फिर ऐसे में भ्रष्टाचारी लोग भी उस कमेटी में आते थे दोबारा से, जिन लोगों को अभी आप फिलहाल में जेल की यात्रा कर होके आए हैं, जो लोग 5-6 महीने जेल काटना, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आरोपित नहीं है? और वही लोग उस एडोक कमेटी में भी रहे। कभी एडोक कमेटी बनती थी, कभी एडमिनिस्ट्रेटर आता था, कभी एसडीएम आता था, बैठता था उसमें, और उसके बावजूद भी वो कमेटी फिर भी आती थी। और आज भी वो प्रयासरत रहती है कि हम लोग बीच में रहें। आज भी वो चाहती है कि चुनाव लड़े। जी, 2 दिन पहले बड़ी प्रेस सर बदनाम करने वाली बात है ना सर। जो अभी एआरओ ने 5 लाख का डिमांड करी है, ये सरकारी उसमें किया, लेकिन मतलब अभी मनोज शर्मा जी को बोल रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए एआरओ के साथ वो मतलब इनके कैश का वो फ्लो कर रहे हैं, जबकि मतलब उन्होंने मतलब इनके 1000-1200 बंदे मतलब इनके रिक्रूट करने हैं और आगे भी मतलब वो करेंगे। और इसके लिए मतलब इनकी आपको पता है कि भाई 500-500, 1000-2000 जो भी मतलब बंदों को मतलब इनकी पर डे का जो एक मतलब वेतन टाइप देना है, तो वो कैसे देगा? ना कि मतलब वो अपने 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 अकाउंट में कैसे वो कर सकता है, क्योंकि वो उसके अगर मतलब यारों के अकाउंट में अगर हम मतलब इनकी चेक देते हैं तो वो उससे भी इनकम टैक्स उसका बढ़ता है। इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मुझे अगर कैश दोगे तो तभी मैं आगे कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने, हमने बोला आप खुद लिख के दो। अब हम मतलब इनकी एडो कमेटी बिल्कुल नहीं देगी उसे, लेकिन
वो मतलब यानी कि ERO लिख के देगा और RO से उसके वेरीफाई करवाए कि हाँ भाई इनको ये मतलब यानी कि कैश वित्तीय मतलब यानी जो दिन मतलब यानी कि डे टू डे के जो खर्चों के लिए उसको मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको मतलब यानी कि करना होगा। तो मतलब ये चुनाव के लिए जो चुनाव होना है, चुनाव सही तरीके से हो जाए। इससे पहले चुनाव हुए थे, 20 से 25 लाख का खर्चा आया सर। तो मतलब यानी कि अब ये बताओ 5 लाख में तो कोई ज्यादा वो अपने घर तो नहीं ले जाएगा 5 लाख रुपए, इसमें तो खर्चा आएगा ही आएगा, क्योंकि सारी सरकारी तंत्र लगेगा सर, सरकारी मतलब पुलिस लगेगी, सरकारी मतलब यानी कि सब वो लगेंगे, उनका भी हर एक का मतलब खाने का उसका ये सब ये उसमें होगा सर, ये सब कैश में ही होगा। ये मतलब यानी कि ये किसी के अकाउंट में 100 रुपए, किसी अकाउंट में 200 रुपए तो नहीं डाल सकते ना सर। अगर आप बताइए मतलब भारद्वाज साहब कि मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई मतलब यानी कि ये जो कहते हैं कि 5 लाख रुपए जो वो मांग रहा है, तो वो जायज़ मांग रहा है, मेरे हिसाब से तो जायज़ मांग रहा है कि मतलब इनके 5 लाख रुपए, क्योंकि उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए पहले से पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा है। अगर वो चाहता है तो मतलब उसको भी मतलब मिसयूज कर सकता था, लेकिन अगले ने बोला कि भाई 2.5 लाख रुपए मेरे पड़ा है, 5 लाख रुपए और मतलब इनकी वो करो, क्योंकि मुझे पहले भी उन्होंने मतलब इनकी अभी उन्होंने सर मतलब इनकी 1000-1500 हाँ, रुपए। एक्चुअली क्या है भाई साहब, ऐसा है कि ना जब नॉमिनेशन फाइल करते थे तो उसकी 1000 रुपये फीस होती है, तो 256 लोगों ने फीस भरी है, तो 2,56,000 रुपये आए हैं, तो वो भी उन्हीं के कंट्रोल में है। उन पे और हम पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि भाई हम कि यार वो बेकार है यार वो बेईमान है, जबकि ऐसा सरासर गलत बोल रहे हैं। देखिए आदमी 2 महीने या 3 महीने भी किसी मंत्री के पीए के माध्यम से मिलकर आप कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं। हाँ ये सॉरी ये आरोप भी लगा भाई साहब। देखिए ऐसा है कि माननीय कृष्णपाल जी वगैरह और जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके आने से फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि कोई भी 3-4 जने जा करके DC साहब के पास खड़े हो जाते हैं और मनमाने तरीकों से कुछ भी करवा लेते हैं। आप एक बात सोचिए, 2016 में मैं आपका थोड़ा सा लूँगा, थोड़ा टेक्निकल लूँगा, 2016 में इलेक्शन हुआ जो कि संवैधानिक था ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार अगर किसी भी संस्था में 1000 या 2000 से लोग ऊपर होते हैं तो वहाँ कॉलेजम बेस्ड इलेक्शन होना चाहिए था। 2016 में पैनल वाइज इलेक्शन कराया गया, उन्होंने जो भी वित्तीय खर्चा किया वो भी ठीक नहीं था। लेकिन इसके बाद 2025 में अब जब इतना कुछ हो चुका है तो अब कॉलेजम बेस्ड इलेक्शन होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है, कोई भी ज़्यादा DC साहब के पास, DC साहब उसको एंटरटेन करते हैं, वो चीज़ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर मैं आपको अपने संविधान दिखाऊंगा, एक कॉपी मेरे पास है, इसमें साफ लिखा गया है कि भैया जो कर्मचारी रहा है स्कूल का वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। जबकि हमने इसकी जानकारी RO साहब को दी है, इन्होंने कहा कि भाई हमें वो डिटेल भेजो कि इसमें इनके स्कूल के संविधान में ये भी है कि कोई भी एक्स गवर्निंग बॉडी अगर रहेगी और उसने अपने कार्यकाल में अगर अपना कोई बेटा है, भतीजा, बीवी, भाभी जो लगाई है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसकी डिटेल भी हमसे मांगेगी, हमने वो डिटेल भी इन्हों दी। उन्होंने RO डिपार्टमेंट साहब के यहाँ से उन्हें नोटिस भी सर्व हुए, पर सौरभ जी मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि कोई व्यू ही नहीं आया। माने हमसे डाटा मंगवाया गया, हमने कम से कम 3-4 दिन लग करके मेहनत करी और उस पे जो दूसरे दल के जो कन्वीनर है मिस्टर हरीश रावत, उस डाटा पे उनके भी साइन है और उस डाटा के आधार पे 5 लोगों को नोटिस इशू कर गए, लेकिन व्यूज कुछ नहीं आया, किसी को कुछ नहीं कहा गया, इलेक्शन करा दिया गया। अब जब हम कॉलेजम बोलते हैं तो 6 अगस्त को कॉलेजम बेस्ड इलेक्शन होना था, जो ARO मिस्टर पांचाल हैं बड़े ही संवैधानिक तरीके से, गढ़वाल सभा के संवैधानिक तरीके से ड्रॉ करवा रहे थे। RO साहब आते हैं, हाँ भाई बताओ किसको कौन सा लेना है, किसको कौन सा लेना है, किसको कौन सा लेना। आज इलेक्शन हार्डली पैनल वाइज्ड है, जो कि इससे पूर्व में सॉरी 10 वार्ड तक वो ड्रॉ करके पैनल वो निकाले भी गए हैं। मेरा खुद का मटका निशान भी आया है। और उसके बाद RO साहब आते हैं, राजेश जी, वो कहते हैं कि इसको टीम वाइज अब दे दो, सबको अपने निशान दे दो। तो वो कॉलेज में रह कहाँ गया, आप बताइए ना इसका। बस संवैधानिक चुनाव होना चाहिए। 10 साल बाद भी जब DC साहब इन्वॉल्व हैं, ज्वाइंट कमिश्नर इन्वॉल्व है और इन जैसा कि ये आरोप लगाते PA CA मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो अगर आज भी जेन्युइन तरीके से इलेक्शन नहीं होगा तो भाई साहब फिर कब होगा? इसका मतलब यही लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग यही सब करते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से RO साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपका काइंडनेस नेचर ही आज आप पे भारी पड़ गया। जिन लोगों को आपने नोटिस इशू करे, आपने व्यूज नहीं लिए, आज वो ही लोग और लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं।
भाई साहब प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक पावर मतलब अभी कॉलेजियम का मतलब ये है कि कितने हजार वोटों पर अगर 1000 हजार वोट से ऊपर अगर संख्या है मेंबरों की, तो प्रतिनिधि चुने जाएंगे 100 हाँ, एक हमारी जैसे 18,194 की संख्या है, तो हम ये पूरा वार्ड वाइज ई ग्रास पोर्टल करके रजिस्टर की सोसाइटी होती है, उस पर अपडेटेड है। ये अपना कॉलेजियम बेस्ड होना चाहिए। 105 वार्ड बने हैं भाई साहब, सबको अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलना था, पर जैसा भाई साहब ने बताया एआरओ पांचाल जी बकायदा ड्रॉ निकाल करके 10 तक नंबर तक बांट चुके थे, 10 वार्डों तक, लेकिन फिर बाद में आते हैं जी ये ले लो। हो क्या रहा है कि नेताओं की वजह से सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बहुत दबाव में है, बहुत दबाव में। तो कोई भी 4 जने जाते हैं, लेटर लिख के देते हैं, उस लेटर की ना तो कोई निष्पक्षता से कोई चिंतन होता है, कोई मंथन होता है, बस उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि सभा इतनी बड़ी है कि आज से पहले कई एडमिनिस्ट्रेशनों के खिलाफ ही कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो वो अपने ऊपर कोई केस नहीं लेना चाहते। तो ये गढ़वाल सभा का जो इलेक्शन है ना, एक सांप की तरह है, इसके लिए चाहिए महादेव जो उसे अपने गले में धारण कर सके, और वो शक्ति सॉरी टू से एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी बंदे के पास नहीं है। और जिस वजह से मिला जुला तरीके से इलेक्शन हो रहा है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, चलो इलेक्शन हो जाने दो, लेकिन लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप तो ना लगाओ किसी व्यक्ति विशेष पे। अब एआरओ पंचाल को बदनाम कर रहे हैं, साथ में एडॉक कमेटी को बदनाम कर रहे हैं। अरे जिन लोगों ने खाते भरे हैं, मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने अपनी गवर्निंग बॉडी के टाइम पे इम्प्रेस निकाला भाई साहब, 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ दस्तावेज है, दिखाना, कागज फाइल दिखाना। ये मैं आपके लेटर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के इम्प्रेस निकाल रखे हैं। ये पूरी ऑडिटर रिपोर्ट है हमारे पास। इनकम टैक्स ने पेनल्टी फाइल करी सर हमारे ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट है पूरी, इतने सीए साहब की रिपोर्ट है। सीए अनिल कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पीतमपुरा दिल्ली के, हैं, उनकी रिपोर्ट है ये, और बहुत मोटी रिपोर्ट जी। 90 लाख अच्छा, गलत 90 लाख रुपए कैश इन्होंने ट्रांजेक्शन, और 90 लाख। ये गलत रिपोर्ट भी नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि ये चीज इनकम टैक्स ने जब ऑब्जर्व, इनकम टैक्स तो ट्रांजैक्शन ऑब्जर्व करता है, तो जब इम्प्रेस एक संस्था जैसे 10,000 या 20,000 रुपए कैश निकाल सकते हैं एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इन्होंने जब 90 लाख रुपए 1-1 करोड़ रुपए निकाले ना, तो कैश, हाँ कैश पेनल्टी आई हमारे पे, हमारे टेन्योर में। अब जब एडॉक कमेटी चल रही थी तो 6 करोड़ 75 लाख की पेनल्टी लगी। सर आपके माध्यम से समाज के गढ़वालियों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो 6 करोड़ 75 लाख रुपए, मतलब कोई जीवन भर भी अपना, मतलब जीवन क्या, मतलब कई 10 लोग भी जीवन लगा दें, 100 लोग तो भी नहीं कमा सकते सर। हमने हाई कोर्ट पंजाब में जाकर के केस लड़ा और उस 6 करोड़ 75 लाख को एग्जेम्प्ट कराया और अपने सभा के पैसे बचाए। हमने एफडीआं करके सभा के पैसे जोड़े, हमने एफडीआं ये फाइन खत्म करके सभा के पैसे बचाए, और आज हम पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। मतलब इसका मतलब तो नेता तो वही बनेगा जो खाते खाली करेगा, या नेता तो वही बनेगा जो कर्जा लेगा। हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो नहीं। भाई साहब एक प्रधान है, उसने अपना बेटा बिठा रखा, अपनी बहू बिठा रखी है, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। उसके लड़के को अगर आप इंटरव्यू ले लो, अपना नाम नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है उसकी जो क्वालिफिकेशन ये है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसका बाप प्रधान रहा है यहाँ का, तो ये उसका स्कूल है, उसका घर का स्कूल है, वो जो मर्जी चाहे करे। तो यही दुर्भाग्य है। मैं सभी उत्तराखंडी वासियों से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि चयन सवाल नहीं है, यहाँ मंदिर दाव पे लगा पड़ा है, हमारी संस्था दाव पे लगी पड़ी है। जातवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ के, बद्री विशाल को अगर आप अपने मन से कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी मानते हैं ना, तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि एक बार आंख बंद करके बद्री विशाल के प्रति अपनी आस्था को याद करें, आपको चयन करने में कतई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसका एकदम मतलब यानी कि र्यूमर फैला हुआ है, जिसका मतलब यानी कि एकदम हकीकत है कि भाई मतलब यानी कि किस केस में मतलब अंदर गए थे, घोटालों के केस में अंदर गए, तो उनको तो कम से कम मतलब यानी कि एक दरकिनार करो ना। बाकी तो हम मतलब यानी कि आगे तो देखते रहेंगे, लेकिन दरकिनार तो करना पड़ेगा। भारद्वाज साहब जब 6.5 करोड़ का जो पेनल्टी आई थी ना, तो मैंने ये मनोज जी से बोला, मैंने कहा मनोज जी जो हम ये सेविंग किया है, अब इसमें साला पेनल्टी 4.5 करोड़ 6.5 करोड़ चली जाएगी, तो हमारे पास क्या रहेगा, हम तो नील हो जाएंगे। हैं फिर भी इन्होंने मतलब इनकी प्रयास करके सीए लगा करके, और मतलब इनकी वहाँ पे हाई कोर्ट में मतलब इनकी वकील हायर करके, और वो मतलब इनकी एकदम मतलब उसको रिवर्ट किया, और रिवर्ट करके मतलब इनकी आप वेव ऑफ हो गया मतलब वो पेनल्टी। बहुत बहुत मतलब इनकी उनका भी मतलब शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी उससे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब अनियमितताएं यहाँ है। 5 लाख का तो ये लेकर रोना रो रहे हैं, और 5 लाख हम नहीं मांग रहे, ना एडो कमेटी मांग रही है, ये सीधा जो मतलब आरओ ने, जो मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेटर, जो डीआर ने, जबकि रजिस्ट्रार जो डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं
उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं सारे, वो मांग रहे हैं सर, हम नहीं मांग रहे उससे। कि जो इन्होंने बोला कि मनोज शर्मा, ये लिखा हुआ है कि मनोज शर्मा मांग रहे हो, मनोज शर्मा नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं वहाँ के जो मतलब इनके जो काम कर रहे हैं ARO हैं, जो मतलब असिस्टेंट जो रिटर्निंग ये ऑफिसर। जो इतना लंबा, इतना बड़ा चुनाव होना है, उस 5 चुनाव लाख में के तो मेरे को खर्चे नहीं के लगता लिए होगा क्या? 5 लाख में होगा भारद्वाज साहब? 5 लाख में अगर मतलब 5 लाख तो एक बंदे खुद खर्चा कर रहा है, अपना इंडिविजुअल कर रहा है, यहाँ ऐसे भी दिख रहा है उसे। लेकिन भारद्वाज जी, आप एक बात बताइए, आप अस्थायी तौर पे एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं, आप अपने अकाउंट में किसी संस्था से ये पैसा ले सकते हैं और फिर उनको इंडिविजुअल एक एक आदमी को पेमेंट दे सकते हैं आप अपने अकाउंट से? आपके इनकम टैक्स में आप नहीं आएंगे? तो पार्टी कोई सवाल आपके कोई सर, कोई पार्टी नहीं बने, बनना चाहता, कोई पार्टी नहीं बनेगी। ARO क्यों बनेंगे पार्टी? और 1000 रुपए का वेतन देने के लिए 1000 रुपए का वेतन, अब आपको अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपए का वेतन देना है, तो क्या आप 1000 रुपए अपने खाते में लोगे? आपको 500 रुपए रिक्शे वाले को देने हैं, तो क्या आप उसे चेक दोगे? ARO पंचाल जी हमसे इस रिक्वेस्ट को कई महीनों से कर रहे थे, बट हमने, मैं आपको भी एक बार फोन देना प्लीज, मैंने RO साहब को बकायदा मैसेज किया। अभी हमने पीछे सैलरी बढ़ाई थी स्टाफ की हमारे, और ये डिसीजन अप्रैल का था हमारा, और हमने सैलरी बढ़ा दी, तो इन्होंने हल्ला मचा, हो इन्होंने तो वोट पाने के लिए सैलरी बढ़ा दी, वोट पाने के लिए सैलरी मचा। तो RO साहब की तरफ से हमें ऑर्डर आता है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सैलरी, हमने सैलरी वापस कर दी सर। लेकिन जब फिर ARO ने हमसे कहा कि सर हमें कैश की जरूरत है, क्योंकि मैंने अपना डेली टू डे डेली स्टाफ 10 लोग बिठा रखे हैं और उनको मेरे को पैसे देने, और 1.5 महीने से बिठा रखा है, तो मैंने वो मैसेज RO साहब राजेश जी को कहा कि सर आज हमने जब सैलरी बढ़ाई, ये लोग आपके पास आ गए, आज अगर हम इन्हें कैश देंगे, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग आपके पास नहीं आएंगे? और ये मैसेज मैंने 14 जुलाई का कर रखा है, और ये लोग आज हल्ला मचा रहे हैं। तो मुझे ये पता था, मेरे संज्ञान में था कि ये भाई साहब पड़पंच करने में इतने माहिर हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सौरभ भाई, आपका कहना ये है कि जो लोग पहले से इस संस्था को खोखला करते खोखला रहे, कर रहे थे, इसमें से करोड़ों रुपए के गबन जिन्होंने किए, वो लोग एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि हमें फिर से लाया जाए, हमें लाया जाए, हमें लाया जाए। इसीलिए हमारे कन्वेयर आज ये सफाई देते हैं कि मैं पक्षपात में नहीं हूँ, लेकिन जब कोई कैंडिडेट चुनाव का फार्म भरने के लिए जेल से आता है, उसके लिए केले लेके उसके पीछे पीछे जाते हैं, कितने बड़ी उसके अगले का प्रपोजल बन रहे हैं, उसके प्रपोजल बन रहे हैं। तो ये तो केले समझ आ लेके रहा एक है। अपराधी के पीछे आप केले लेके जा रहे हैं, बाद में उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो केले लेके दे रहा था। भारद्वाज जी, अभी ये लग रहा है कि जैसे चोर मचाए शोर, मतलब बिल्कुल, ये मतलब ये बिल्कुल, कहावत बिल्कुल। इन पे मतलब कि पूरा लागू होता है कि चोर मचाए शोर। और ये आप मतलब जगह जगह सुनते भी होंगे कि मतलब कि जो ज्यादा चोर होता है वही शोर मचाता है, और जो बेचारा जो मतलब उसको पता है कि भाई मैं चाहे मुझे आना है या नहीं आना है, वो जनता चुनेगी, क्योंकि मुझे तो भाई अपना काम करना है, तो वो बेचारा शोर नहीं मचाता है। लेकिन वो क्या कि उसके मतलब कि उस पर दाग लगाने की कोशिश किया जाता है। तो ये हम मतलब कि आपसे भी मतलब कि एक बड़ा वो है, एक कन्वेयर साहब है हमारे, डिलाइट में जॉब करते हैं। डिलाइट में जॉब करने की वजह से एक फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज करते हैं, उस फंक्शन में वो अपना पूरा प्रोग्राम डिलाइट में अपने डिलाइट होटल को प्रमोट करने के लिए ले जाते हैं। उसमें खर्चा कितना होता है? 1.5 लाख का खर्चा हो रहा है। हम लोगों ने वही प्रोग्राम, क्योंकि हमें लगा कि भी ये खामा बेमतलब अगर इतना फालतू खर्च हो रहा है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, तो हम उसे कम क्यों ना कर दें। तो 60-70 हज़ार में उसे स्टैंडर्ड होटल पे ले जाते हैं, उसकी वीडियो वायरल की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि 1.5 लाख रुपए में से 60 हज़ार में 70 हज़ार रुपए में प्रोग्राम हो गया। और कितनी बड़ी उसी दिन से वो हमसे परेशान है, मतलब उसी दिन से वो मतलब परेशान हाँ, है। उसी दिन से वो आने वकील साहब की फीस, एक बात और सौरभ साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एक संस्था है, अपराधी मेरा तो नहीं है ना पर्सनल किसी का। अगर किसी संस्था के साथ किसी ने घोटाला किया, वो अपराधी मेरा तो नहीं है। उसने संस्था के साथ घोटाला किया तो पैसा वसूली जब होगी तो किसके पास आएगा? संस्था के पास आएगा। उसकी फीस कौन देगा? वकील की फीस आप दोगे, मैं दूंगा, ये को-कन्वेयर संस्था देगी, संस्था देगी। वकील किया जाता है, उसमें हमारे कन्वेयर साहब अप्रूवल भी देते हैं, बाकायदा MOU में लिखा जाता है, उसमें अप्रूवल भी मिलती है उसकी, और बाद में कहते हैं कि फीस नहीं दूंगा, फीस नहीं देनी चाहिए। आप बताइए फीस कौन देगा? गढ़वाल सभा का पैसा गढ़वाल सभा में आएगा या मेरी जेब में आएगा या मनोज जी की पॉकेट में आएगा या भारद्वाज जी की पॉकेट में आने वाला है? उनका कहना है सर कि जो लोग अपराधी थे उनका भी जो वकील का खर्चा है वो भी सभा देंगे। क्या ये ऐसा मुमकिन है सर? नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं सर। उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड आई हमारे पास कमेटी के पास कि भाई जो केस लड़ रहा है उसकी फीस अगर संस्था दे रही है
तो उसके डिफेंस के लॉयर की फीस भी माने जो जेल में पड़े हैं उनके जो वकील की फीस भी संस्था ही दे, सस्ते बताओ। ही, ऐसा वो तो इस उनका तरीके की डिमांड मानसिकता के लोग हैं भाई, एक कैसे डिमांड आई करें? थी सर, और उसमें बोला था अगर वो हार जाएंगे तो वो वापस करेंगे। अरे भैया वो वाले वापस कर दो ना जो आप ले चुके हो उसे, और जो आपके पास मतलब ऑलरेडी मतलब 90 लाख का जो EOW ने मतलब डिक्लेयर किया हुआ है कि 90 लाख मतलब फर्जी बिल से मतलब 90 लाख रुपए मतलब ये गबन है, गबन है। आ गए। चलो हम तो कह रहे हैं कि भी हुआ 90 लाख रुपए का गबन। अब सौरभ साहब, मंत्रियों की इन्वॉल्वमेंट बताता हूँ मैं आपको क्या है। मंत्रियों की एक शख्स जो गढ़वाल सभा के प्रति समर्पित है, वो मुख्यमंत्री जी के पास ओपन दरबार जो लगता है उनका, उसमें जाता है और वो एक अपनी अपील दायर करता है, और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो घोटाले में शामिल हैं, उन लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए, उन लोगों को निकाल देना चाहिए संस्था से। तो ये इन्वॉल्वमेंट तो मंत्री जी की है, मुख्यमंत्री जी पे सीधा सीधा आरोप है। और इस पे जबकि ये मौखिक ऑर्डर है, सीएम अगर मौखिक ऑर्डर दे रहा है, देखो अब मैं कंपनी का बॉस हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को ये कहता हूं भैया तुम्हें ये करना है, तो क्या उसकी मजाल है? वो नहीं करेगा। एक सीएम मौखिक ऑर्डर देता है, और जब ये मौखिक ऑर्डर नीचे तक डीआर साहब हैं यहाँ पे, उनको पता है, अच्छा वो डीआर साहब ने ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि सीएम के ऑर्डर तक को निगलेक्ट किया गया, और आज वो लोग चौड़े में इलेक्शन लड़ने को तैयार है। सर उसमें भी रिपोर्टर आप ही थे शायद, जिस दिन मतलब इनकी सीएम दरबार लगा था, तो उसमें भी रिपोर्टर आप ही हैं उसे। तो आपने उसी टाइम सुना था कि खट्टर साहब ने बोला था कि ये बंदों का क्यों मतलब सदस्यता से ही मतलब इनके मतलब निरस्त कर दो इनको, ताकि ये दोबारा ना आ जाए मतलब नहीं, तो इसलिए मतलब इनकी आप चुनाव ज्यादा जल्दी मत करो, पहले इनके ऊपर एक्शन करो, पहले इनके ऊपर एक्शन लो, लेकिन आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। पैसे की लेन देन सत्ता आप ही की वीडियो देखकर मैं अभी तक ये सोच के बैठा था कि अपराधी हैं। आज मेरे को वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ी, जब ये अभी जो न्यूज चल रही है उस हिसाब से मुझे वीडियो दोबारा देखनी पड़ी कि मुख्यमंत्री जी ने सच में बोला था ऐसा। एक मनोज जी, बार बार ये चर्चा आ रही है कि जो स्कूल के स्टाफ है उसकी जो सैलरी है वो सैलरी रुक गई। भाई साहब इसमें भी अब मैं क्या कहूँ, हम गढ़वाल सभा के जो पुरानी एक्स गवर्निंग बॉडी है ना, उन्होंने शकुनी भी फेल कर रखे हैं। 4 अगस्त को शाम को 7:30 बड़े भागा दौड़ी करके 10-15 लोग, वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल हो गया, डीआर के ऑफिस प्रेशर बना के डीआर ऑफिस जाते हैं, मेरा नाम, जयपाल जी का नाम और डंगवाल जी का नाम ये कह के हटवा देते हैं कि जी ये कंटेस्टेंट है, जबकि आचार संहिता लग रखी है। अगले दिन 12 बजे ज्वाइंट अगले दिन 12 बजे ज्वाइंट कमिश्नर साहब ऑर्डर इशू करते हैं कि जो डीआर ने ऑर्डर इशू करा है उस पर स्टे लगाई जाती है टिल द इलेक्शन प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। तो बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल एडॉक कमिटी मेंबर, हमने क्या किया, हमने बैंक स्टाफ को, बैंकिंग जितने भी हमारे बैंक में हम डील करते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन बाय मेल भेज दी। इन्होंने उसके अगले दिन वो जो लेटर उसे उन्हें मिला था उसको प्रेजेंट करके एक नया लेटर लगा करके बैंकिंग करने का प्रयास किया। अब बैंक तो कंफ्यूज हो जाएगा इस केस में कि भैया वो एक तरफ तो ऑर्डर आ रखे हैं कि ये लोग स्टे कर रहे हैं, और एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों से साइनिंग अथॉरिटी ली गई है। मतलब जो लोग हम लोग इतने महीनों से एम्प्लॉयज वेलफेयर का काम कर रहे थे, अपने स्टाफ को हम लोगों ने लास्ट टाइम उनके एरियर्स, उनकी सीएल, उनकी सैलरी बढ़ाकर एक साथ निकाली, और ये हम लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनकी सैलरी रोक रहे हैं। मतलब देख लो भाई साहब कितना मतलब अन्याय, मतलब कैसी कैसी बातें लोग प्रपंच रच रहे हैं हमारे लिए। तो आज इस पूरा स्टाफ इन सब की हरकतों की वजह से फिर परेशान हो रहा है, और उनके बेचारों की सैलरी रुकी पड़ी है। पर मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास है कि कल या परसों एक नया ऑर्डर इशू करवा दिया जाएगा, और आपके खातों में आपकी सैलरी जल्दी आ जाएगी। कृपया करके किसी की भी बातों में, किसी की भी गलत अफवाहों में ना यकीन करें, हमारी पुरानी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए मेरा आप सभी स्टाफ से निवेदन है। एक कन्वेयर जो 6 महीने डीएक्टिव रहता है, अचानक वो एक्टिव हो जाता है, क्या कारण है? और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्या कारण है? कितने सवाल है मन में, अगर आदमी ईमानदारी से सोचे और बद्रीनाथ को साक्षी मान के सोचे, तो कितने सवाल मन में आते हैं कि ये लोग जो डीएक्टिव थे वो अचानक एक्टिव कहाँ से हो गए, आज उनको कहाँ से साइनिंग अथॉरिटी की ध्यान आ गई, जबकि एआरओ उनको लगातार उनके साथ उसमें कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, वो तब भी नहीं आ रहे। एआरओ ने जबकि इनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, जो हमारे अलावा 3 एडॉक कमेटी मेंबर हैं डीएक्टिवेट थे, तो एआरओ ने अपने एंड से 3 बार लेटर लिखा कि ये लोग आते नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी। उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कल को कोई ये ना कहे कि ये बाइस्ड है, जब तुम आओगे ही नहीं तो वो तो बेचारे हमसे काम लेंगे, और फिर उन एआरओ पे ही इल्जाम लगाना कि भैया वो एडॉक कमेटी से मिला पड़ा। माने
कुछ भी बोल देना, कभी भी बोल देना, ये स्थिति है भाई साहब। एक्चुअली ARO हर टाइम उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं और हर टाइम उनको जो जो मैसेज हमें देते हैं वो उनको भी मैसेज देते हैं। जो अभी ये लेटर 5 लाख का दिया था वो भी उन्होंने वो हरीश जी को भी दिया था और वो भी हमें भी दिया था कि मतलब कि भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। हो सकता है उन्होंने आरओ को भी दिया होगा, लेकिन मतलब कि हमें भी दिया था सेम। मैंने बोला कि भाई मैंने हरीश को भी भेज दिया, मनोज जी को भी भेज दिया, आपको भी भेज दिया, डंगवाल जी को भी भेज दिया, कोटियाल को भी भेज दिया, सबको भेज दिया। तो मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये बताओ आप, ये जो 5 लाख का अगर उसके मन में कुछ होता, वो कुछ इस टाइप का जो कह रहे हैं वो, मतलब उनकी जो शंका है, अगर ऐसा होता तो वो क्यों उनको मतलब नहीं देते? वो तो हमारे मतलब मनोज जी को ही आराम से बोलते कि मनोज जी मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। लेकिन कहने का मतलब सारा चीजें ओपन है, मतलब सर ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंस है। मतलब ऐसा कि मतलब कि एक दूसरे से मतलब कि भाई हम उसको छुपा के वो करेंगे। दूसरी बात है सर, जैसे ये लोग गए थे कि मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास कि ये 3 लोग मतलब इनकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका मतलब इनकी मतलब मिस एडो कमेटी से इनको बाहर किया जाए। तो उसमें एक सीएम कोटियाल भी हैं, वो भी मतलब इनके चुनाव इलेक्शन में लड़ रहे हैं। अगर उनका भी नाम आता तो फिर इनके हम बोलते कि भाई हाँ ये लोग मतलब इनके अच्छे मन से गए। लेकिन कहने का मतलब ये 3 ही क्यों जाए, वो क्यों नहीं गए उस? मेरा एक सवाल ये है कि मैं LIC कराता हूँ अपने बच्चे की, मैं भारद्वाज जी से LIC कराता हूँ। मैं भारद्वाज जी को बोलता हूँ कि भारद्वाज जी आप मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, अपने अकाउंट में दे देना, आप पेमेंट कर देना उसकी, आप अपने अकाउंट में ले लोगे उस LIC की पेमेंट को, क्योंकि आपका अकाउंट डिस्टर्ब होता है, उससे इनकम टैक्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो आप बोलोगे या तो कैश दे दो या डायरेक्ट पेमेंट कर दो। अब डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए 1000 आदमियों को डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए 1000 रुपए के या 3 हजार रुपए के चेक, 1000 चेक बनाए जाएंगे। फरीदाबाद, आप ये समझें, ये पूरी बातचीत आपने सुनी, वो 2 पंक्तियां हैं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पांवों से, वही दावा कर रहे वतन के रहनुमाई का। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।